तपती ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। तपती ज्वाला को बुझाया मेरा झरना अमृत का बहाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। झरना अमृत का बहाया मेरा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु मेरा रोम रोम मुस। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेश से भाग्यदेश से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बत्तीस योग संग्रहों में श्रवण कर रहे हैं सम्यक दृष्टि। दो शब्द हैं, नज़र और नज़रिया। नज़र और नज़रिया। नज़र में यदि फर्क आ जाए तो उस विज़न की कमज़ोरी के कारण सामने उपस्थित विद्यमान प्रेजेंट पदार्थ भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। और नज़रिया हो सकता है उस व्यक्ति के पास नज़र तो है मगर नज़रिया ठीक नहीं। एक तो है व्यक्ति को दिखता ही कम है और दूसरा है व्यक्ति को दिखता है मगर उलट दिखता है, विपरीत दिखता है। शराब पीने के बाद एक शराबी जो बहुत फुलटुल होकर के घर आया है, माँ बोल रही है, चिल्ला रही है, मगर उससे क्या लगता है ये बीवी चिल्ला रही है, और वो माँ को बीवी समझ करके भी ट्रीट कर देता है, चिल्ला देता है, बालों से भी पकड़ देता है। और जो बीवी है उसको ये तो मेरी माँ है। विचार करना है, जहाँ व्यक्ति नज़रिए के दोष से ग्रसित है वहाँ नज़र कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे दृष्टि की विशुद्धता का मतलब नज़रिए का शुद्ध होना। और जिसके पास नज़रिया है, कौन सा नज़रिया? जो उन वीतराग आत्माओं का नज़रिया था। उनकी ज़िंदगी में भी सुख भी आया, दुख भी आया, सम्मान भी मिला, अपमान भी मिला,
लोगों ने बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी की, कुछ लोगों ने उन्हें बहुत डिसग्रेस भी किया, मगर उनके पास जो नज़रिया था, उन्होंने जिस डायरेक्शन पे कदमों को बढ़ाना शुरू किया था, वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए, स्थिरता के साथ बढ़ते गए। तो एक समय आया, वे आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो गई। हम उनकी बातों को सुन क्यों रहे हैं? क्या ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी नहीं चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी में सब ठीक ठीक होना चाहिए? या यदि ठीक ठीक नहीं है तो एटलीस्ट मेरा ये मस्तिष्क, मेरी सोच तो ठीक होनी चाहिए। तो उस सोच की पवित्रता, उस सोच की स्टेबिलिटी, उसका नाम है समदृष्टि। मीन्स जैसी उन वीतराग आत्माओं की दृष्टि है, उनके समान है दृष्टि जिसकी, उनके समान है दृष्टि जिनकी, उन्हें क्या कहा? समदृष्टि। क्या कहा? समदृष्टि। गीता में चले जाएं तो गीता में आता है, दुखेषु अनुद्विघन मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कोई व्यक्ति यदि यह चाहता है कि मैं स्थिर प्रज्ञा वाला, स्टेबल माइंड वाला बन सकूं, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा सीक्वेंस दिया। दुखेषु अनुद्विघन मना, दुख आए तो उससे भागने की कोशिश नहीं करनी। उद्वेग कब होता है? जब तुम बेचैन होते हो, उस परिस्थिति से सामना करने के लिए तुम अपने घुटने टेक देते हो कि इट इज़ इनफ, मैं नहीं इसका सामना कर सकता, या उस वहाँ से तुम भागने लग जाते हो। मगर स्टेबल माइंड चाहिए तो परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। पहला पॉइंट, दुख आने पे उद्वेग का, मानसिक बेचैनी का और उससे भागने का प्रयास नहीं करे। पहला पॉइंट। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों को पाने की ही लालसा ना हो कि सुख है, सुख बना रहे, सुख कभी जाए नहीं। ये तो फेस है जिंदगी के, कभी सुख है और कभी पेंडुलम की तरह, कभी सुख है कभी दुख है, कभी धूप है कभी छाँव है। जब इस चीज़ को तुम स्वीकार करोगे, और अपनी ज़िंदगी में भी देखो, थोड़ा ज़िंदगी में थोड़ा हाकन बैक करो, पीछे चले जाओ। कभी ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा दे गए, तुम जिसे बहुत ज़्यादा क्लोज समझते थे वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ करके चला गया, मगर तुम उस समय के दौरान बहुत टूट गए, बहुत भीतर से हार भी मान बैठे, मगर तुम किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहे, अच्छी सोच को मेंटेन रखते रहे, अपना पाठ, अपनी पूजा, अपना नित्य कर्म करते रहे, उसको तुमने उन दिनों और ज़्यादा बढ़ा दिया, और एक समय आया वो समय गुजर गया। अब वो तुम्हें क्या बता रहा है कि हे आत्मा, यदि सुख नहीं टिक रहा तो दुख भी टिकने वाला, दुख भी टिकने वाला नहीं। और जो कर्म का भोग है वो स्वयं आत्मा को भोगना है, वो ये नहीं है तुम उठा के दूसरे की झोली में शिफ्ट कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। तो सुख पाने की भी कोई स्पृहा, कोई लालसा नहीं है, अर्थात यदि है तो भी मेरा अपना कर्म है, दुख है तो वो भी मेरा अपना कर्म। वीतराग भय क्रोध, और कहा ऐसी आत्मा समय आने पे राग से ऊपर उठ जाती है। किससे ऊपर? उसकी ज़िंदगी में राग दूर बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहा, मीन्स पास्ट में चला गया। अब उसे किसी के प्रति राग नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का राग गया उसका भय भी चला जाता है। भयभीत क्यों होते हो आप लोग? डर क्यों लगता है? क्योंकि किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी पोजीशन से तुम्हें प्रेम है, तुम्हें आसक्ति है, तुम्हें अपनापन है। मगर जब तुम्हारा राग चला गया तो तुम्हारे भीतर से भय भी क्या हो जाता है? भय भी चला जाता है, तुम निर्भय होने लग जाते हो। और वीतराग भय क्रोध, तीसरा स्टेप दिया कि जब अंदर से भय चला गया तो वो व्यक्ति क्रोध से भी ऊपर उठ जाता है।
किससे ऊपर उठता है? किससे ऊपर उठता है? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जो जितना डरपोक होता है ना, उतना ज़्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा कौन करता है? जो डरपोक होता है। किस बात का डर है? करे मैं कुछ हूँ, मेरी इस इमेज को इस व्यक्ति ने ऐसा बोल करके 4 लोगों में डाउन किया है, अपनी इमेज को बचाने का अंदर से भय है, मेरी वो इमेज, वो सो कॉल्ड इमेज चली ना जाए। और उसी को बचाने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज़ किया जाता है, उसी का नाम तो एंगर है। साइकोलॉजी में जाए तो एंगर की जनरेशन कहाँ से हुई? बोले जी भय से हुई। व्यक्ति जब डरा और उस डर के कारण उसे खतरा महसूस हुआ कि मेरी इमेज खतरे में है, अब उसी इमेज को प्रोटेक्शन देने के लिए जिस शील्ड को वो यूज़ कर रहा है, उसका नाम एंगर है। उसका नाम क्या है? गुस्सा है। 4 लोगों में मीटिंग में किसी ने कुछ कह दिया, तुम एकदम से चिल्लाने लग पड़े। क्यों चिल्लाने लग पड़े? बिकॉज तुम्हें अपनी इमेज से प्यार है। यदि ठीक कह रहा है तो एक्सेप्ट करो, यदि गलत कह रहा है तो क्लियरली बोलो ऐसा नहीं है। मगर जब व्यक्ति आवेश में आया, उस आवेश का मतलब है अपनी वो सेल्फ इमेज को प्रोटेक्शन देना चाहता है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आगे चले, जो राग से ऊपर उठा वो किससे ऊपर उठा? भय से। किससे ऊपर उठा? जिसके प्रति आसक्ति बहुत है, उसी की तो बिछुड़ने का भय होता है ना, कि ये कहीं और किसी और का ना हो जाए, भाई ये मेरे को छोड़ के किसी और की ज़्यादा केयर करने ना लग जाए। तुम किसी के साथ इतने क्यों जुड़े हो? जुड़ना अलग चीज़ है, मगर जुड़ने के साथ यदि भय पैदा हो रहा है तो तुम्हारा वो जुड़ना, वो तुम्हारा जो प्रेम है वो अनकंडीशनल नहीं है। तुम उसके प्रति यदि आज जुड़े हो तो इट मीन्स तुम किसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जुड़े हो, और यह सोच करके बैठे हो ये प्रॉफिट मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो जहाँ राग आया वहाँ भय आया। कौन आया? भय आया। और जहाँ भय आया वहाँ क्रोध आया। वीत राग भय क्रोधा। और कहा कि जिसने राग को ज़िंदगी से त्याग दिया, में जिसकी ज़िंदगी से राग बीत गया, व्यतीत हो गया, पास्ट में चला गया, प्रेजेंट में नहीं रहा, तो ऐसी आत्मा भय से भी ऊपर उठ गई और ऐसी आत्मा क्रोध से भी ऊपर उठ गई। और यही तो चीज़ें हैं जो आत्मा की स्टेबल अवस्था को शेक कर देती है, उसे हिला देती है, उसे अनस्टेबल कर देती है। और जब अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो विचार करो ना, पानी में लहरें चल रही है और बारिश भी हो रही है, तूफान भी चल रहा है, और ऐसे पानी में तुम अपना चेहरा देखना चाहो तो तुम्हारी सेल्फ ओरिजिनल इमेज तो शांत स्वरूप आत्मा है, मगर तुम्हें जब राग की अवस्था में, भय की अवस्था में या क्रोध की अवस्था में इंट्रोस्पेक्शन करने भी लगोगे तो तुम क्लियरली खुद के आत्म स्वरूप को, शांत स्वरूप को निहार नहीं पाओगे। और उस स्टेबिलिटी तक पहुंचना है, उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। तो जब जब किसी से राग होने लगे, कोई आपकी बहुत केयर करता है, बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत आपको हर चीज़ आपके पास लाके प्रोवाइड करवा रहा है, तो भी क्या सोचे मेरा पुण्य कर्म होगा, ये इस व्यक्ति की बहुत सुंदर नेचर है, हैबिट है, मेरी केयर कर रहा है। मगर हे आत्मा, तुझे इसके लिए पॉजेसिव नहीं होना। क्या नहीं होना इसके लिए? इसके लिए पॉजेसिव मीन्स ये मेरा ही बना रहेगा, ये मेरा ही है, ऐसा सोच करके मन से भी वैसा चिंतन नहीं करना। आने भी लगे उसी टाइम उसको कट कर दो। राग बैलेंस रहेगा। बढ़ने लगा, आपने ट्रिमिंग कर दी। जैसे लोग पेड़ पौधे जब बढ़ने लगते हैं तो बहुत लोग ट्रिमिंग करते हैं, भले वो ट्रिमिंग तो हिंसा का एक रूप है, मगर ये ट्रिमिंग करना तुम्हारी आत्म समाधि को बढ़ाने वाला होगा। और जिस व्यक्ति ने राग को घटाना शुरू किया, आप आज ही ज़िंदगी में ये फॉलो अप कर सकते हैं। राग को कम करोगे, तुम्हारा भय कम हो जाएगा। भय कम होगा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी एग्जाइटी, तुम्हारा इल ट्रीट, जो इल मैनर्ड तरीके से तुम बिहेव करते थे, उसमें भी डाउनफॉल आएगा, उसमें भी कम स्तर पे वो आने लग जाएगा। और जब तुम स्टेबल होने लगोगे, धीरे धीरे शांत होने लगोगे,
तो तुम्हें लगेगा वास्तव में ज़िंदगी तो आज जी रहा हूँ। तो भगवान भी कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम अपनी दृष्टि का परिमार्जन करोगे, अपने नज़रिए को स्वच्छ बनाओगे, तो तुम भी मेरे जैसे कैसे क्या बन पाओगे? वीतरागी आत्मा। हम वीतरागियों की वाणी सुन रहे हैं, और जो वीतरागी होता है ऐसी आत्माएं निर्भय आत्माएं होती है। और निर्भय आत्मा ही देखा जाए अकशाई आत्माएं होती है। कैसी आत्माएं? अकशाई, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो खैर हम वापस लौटे। हम सुन रहे हैं 4 बातें जिससे हमारी यदि अच्छी दृष्टि मेंटेन हुई है, हमारा नज़रिया यदि अच्छा बनने लगा है, तो वो बना रहे, वो बिगड़े नहीं। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट है वावन्न, मीन्स व्यापन्न। व्यापन्न का मतलब, आपन्न का मतलब होता है प्राप्त करना। आपन्न का मतलब प्राप्त करना, किसी चीज़ का मिलना। और व्यापन्न का मतलब मिली हुई चीज़ का नष्ट हो जाना, दूर चले जाना। तो सपोज करो किसी व्यक्ति को सम्यक्त्व का लाभ हुआ। सम्यक्त्व का लाभ मीन्स उसे सही सही लगता है और गलत गलत लगता है। उसकी दृष्टि, उसका नज़रिया अब पहचानने लग पड़ा है क्या सही है और क्या गलत है। मगर दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर वही लोग समय आने पे कुछ गलत करने लग जाते हैं। वो उस व्यक्ति का सोचने का नज़रिया, क्योंकि जिसका विचार गिरता है उसका आचार ऑटोमेटिकली गिरने लग जाता है। तभी तो बोलते हैं ना, विचार को संभालो। जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार, जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। और जिसने इसे संभाला वो ही समझदार। समझदार कौन है? इंटेलिजेंट होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है, डिग्री होल्डर होना अलग बात है, मगर राइट डिसीजन मेकिंग पावर का होना वो अलग बात है। जो आत्मा के हित का डिसीजन लेता है वो समझदार है। और जो व्यक्ति दूसरे का नुकसान करके खुद खुशी मनाता है वो व्यक्ति इंटेलिजेंट, उसका इंटेलेक्चुअल बहुत शार्प हो सकता है, उस व्यक्ति के पास उसकी फैकल्टीज बहुत शार्प हो सकती है। मगर जो दूसरे को दुख में डाल करके अपनी खुशी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अपना हित नहीं कर रहा। यदि दूसरे का हित नहीं कर रहा, सिंपल सा है, अपना हित नहीं कर रहा। अपना हित कर रहा है तो मीन्स दूसरों का हित कर रहा है, दूसरों का हित कर रहा है मीन्स अपना हित कर रहा है। तो यहाँ 3rd पॉइंट बताया कि जिन लोगों ने कभी सही नज़रिया अपनाया था, उन्हें जो चीज़ अच्छी है उनकी पहचान भी थी, और उसके अकॉर्डिंगली उनका बिलीफ सिस्टम भी अच्छा था, और उसके अनुरूप वो चलते भी थे। मगर समय ऐसा हुआ, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप ही देखते हैं कि पहले तो बहुत धर्म ध्यान करता था, मगर पता नहीं ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, उसने सबको छोड़ दिया और उल्टा गालियाँ देने लगा कि ये लोग तो बदमाश होते हैं, ये लोग तो घटिया मेंटेलिटी के होते हैं, ये ढोंग करते हैं इत्यादि, बहुत कुछ बोलते हैं। अब ऐसा जब वो व्यक्ति बोलता है, इट मीन्स वो किसी न किसी जगह से हर्ट हुआ है, किसी न किसी रूप में उसको धक्का लगा है, वो शॉक्ड हुआ है। मगर ध्यान रखना है, तुम यदि तो डॉक्टर हो तब तो तुम उसे संभालो। यदि तो तुम कैसे हो? डॉक्टर हो। यदि तो तुम मजबूत हो तब तो तुम उसको क्योर करने की कोशिश करो। मगर यदि तुम्हारे पास वैसी एबिलिटी नहीं है, वैसी योग्यता नहीं है, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। कैसे रहो? ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो। क्योंकि अक्सर सुना करते हैं ना, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। ये मानना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो नित खाते रहे तुम। सेक तो लगता रहा ना।
इसी प्रकार हो सकता है जो व्यक्ति 20 साल तक किसी तरह का कोई ऐब नहीं था, उसका खाना भी शुद्ध था, पीना भी शुद्ध था, उसका सोचना भी शुद्ध था, बहुत निर्मल अच्छे अच्छे स्थान पे विजिट करना, अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा चल रहा था, मगर ऐसा वक्त आया कि वो बिल्कुल उलट गया। खाना भी गलत हो गया, पीना भी गलत हो गया, लिटरेचर पढ़ना भी गलत हो गया, और उस व्यक्ति का हर डिसीज़न जो ह्यूमैनिटी के लिए भी अभिशाप बन जाए वैसा बनने लग पड़ा। और ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति की संगति करते हो तो तुम्हारे पतित होने की संभावना है। क्यों संभावना है? यदि इम्यूनिटी कमज़ोर है, दो शब्द आते हैं ना, इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी लो है। अब इम्यूनिटी जिसकी तो कमज़ोर है, अभी कोविड आया था तो कोविड के दौरान जिन लोगों की तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, वो लोग यदि अपने साथी की सेवा भी करते थे तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। आया भी होगा तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या सिम्टम्स है। मगर जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी उनके ऊपर उस रोग का असर आ गया। अब विचार करना है, यदि तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी आध्यात्मिक इम्यूनिटी, हमारी जो मेंटल इम्यूनिटी है, हमारी जो सोच विचार की बात है, यदि तो हम सही को सही मानते हैं और हमारी ये मान्यता पूरी तरह से मजबूत है, तो फिर तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश, संदेश, समझाना इत्यादि ये काम कर सकते हो। मगर यदि तुम चले तो थे उसको समझाने, मगर अपनी ही इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर, और उसकी चार बातें सुन कर के खुद का ही दिमाग घूम गया और खुद व्यक्ति कहने लगा, अरे मैं भी मूर्ख था, मैं यूं ही इतना धर्म कर रहा था, मैं तो यूं ही इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा था, इनका तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। और विचार करना है, वो व्यक्ति जो सही ट्रैक पे चल रहा था वो गलत ट्रैक पे आया। किसके कारण? किसके कारण? कि जिस डायरेक्शन पे चल रहा था उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, जिन्होंने उस मार्ग पे चलाया उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं, तो ऐसे लोगों की बातों में आकर के वो सही ट्रैक को छोड़ करके दूसरे ट्रैक पर चला गया। अब जब गलत ट्रैक पे चलेगा, गाड़ी जा रही है, पहाड़ों का रास्ता है, और एक व्यक्ति ने वापस लौट रहा है, बारिश भी हो रही है और लाइट्स भी बार बार डिप कर रही है, और उस व्यक्ति ने गाड़ी बीच में रोकी और क्या बोला, भाई आगे पहाड़ गिरा हुआ है, आप क्या हो जाइए, वापस आ जाइए। मगर इतने में उनके पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो कह रहा है भाई कुछ नहीं हुआ, तो चल चल, बेकार में इनकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आगे बढ़े तो पहाड़ भी गिरा है और देखा कि रास्ते में सड़कें भी बीच में से क्रैक्स आ रहे। अब सोच रहा है कि अब तो फंस गए, अब क्या करे, गाड़ी इधर है और पीछे वाली जो सड़क थी वो भी टूट गई है, अब बीच में फंसा है। और ऐसी सिचुएशन में तो भगवान भी याद आता है, सब लोग याद आते हैं। मगर उस टाइम उसे वो भी याद आ रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या बोला था, आगे पहाड़ गिर रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूँ, ये रास्ता ठीक सेफ नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई अच्छा व्यक्ति हमें सुजेशंस अच्छी दे रहा है और यदि हम उसकी सुजेशन को न मान करके उस व्यक्ति को सुजेशंस को मान रहे हैं जो गलत मेंटालिटी वाला, बस आवेश में अपने डिसीजंस देने वाला है, जिसके पास दूरदर्शिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फिर उसी व्यक्ति की तरह जब मुसीबत से घिर जाएंगे तब एहसास होगा कि मैंने सही डिसीज़न नहीं लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, जो आत्माएं सम्यक्त्व का वमन कर चुकी है, मीन्स जिन्होंने सम्यक्त्व को ग्रहण किया था, जिनके पास सही दृष्टिकोण आ गया था, मगर आज वो किसी कारणवश उससे पतित हो चुके। क्योंकि यदि क्षायक सम्यक तो होता तो कभी नहीं जाता, अब क्षायक क्षमिक है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, अब क्षमिक है, आया भी है, जा भी सकता है, मगर विचार करना है, वेदक के बाद तो क्षायक है, मगर बाकी सम्यक तो जो है वो आने के बाद
जा सकते हैं। और यदि किसी का सम्यक तो चला गया है और तुम्हें लगता है कि आई एम स्ट्रांग, मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मेरी आस्था बहुत दृढ़ है, मेरे से उस व्यक्ति की ये हालत देखी नहीं जाती, वो व्यक्ति ऐसे धर्म के बारे में बोलता है, इतनी अच्छी आत्मा है, वो इतना अच्छा धर्म करता रहा है, वो आज ऐसा कर रहा है, अरे उसका पतन होगा, मैं नहीं दे सकता, मैं इसलिए उसे समझाऊंगा, मैं इसलिए उसको केयर दूंगा, मैं उसको अच्छे से प्यार से समझाऊंगा। यदि तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो तुम जा सकते हो। मगर यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ये ना हो उस व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस तो बहुत है, विजडम जा चुकी है, और वो ऐसे ऐसे तर्क देगा, ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताएगा, ऐसे ऐसी एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने रखेगा कि हो सकता है तुम्हारी अपनी श्रद्धा भी चली जाए। तो भगवान ने कॉमन रूल दे दिया, एक सामान्य नियम दे दिया कि जो आत्माएं सन्मार्ग से भटक चुके हैं, ऐसे लोगों से जितना काम है उतने काम तक ही सीमित रहे, उसके साथ ज़्यादा। शास्त्रों में शब्द आता है खुद्देहिंग सह संसर्गिंग हासं कीड़ंग च वज्रे। मीन्स जो आत्माएं क्षुद्र प्रकृति की है, क्षुद्र प्रकृति मीन्स जिन आत्माओं का विचार भी निकृष्ट है और जिन लोगों का आचार भी निकृष्ट है, ऐसे लोगों के साथ हासं कीड़ंग च वज्रे। सिंपल पंजाबी में बोल देते ना, हंसना खेडना। हंसना खेडना का मतलब उसके साथ ज़्यादा मिलना जुलना ना करे, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दे। अब सपोज करो तुम तो नहीं पीते, मगर तुम्हारे 2 4 5 लोग तो बहुत पीने वाले हैं और बोल रहे हैं कि भाई तू भी पी। और बहुत से यूथ कह देते हैं, हमारा जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो 4 लोग बार बार कहते हैं थोड़ा सा ले ले, इसमें क्या जा रहा है। डॉक्टर भी तो देते हैं ना, डॉक्टर्स भी तो जब कफ सिरप देते हैं तो वहाँ पे भी तो डाला होता है, तो थोड़ा सा पी ले। वो बोलता है नहीं नहीं मेरा तो गुरुजी ने नियम कराया। साथी कहते हैं नहीं नहीं कौन से गुरुजी तेरे को देख रहे, देख यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है कि महाराज जी के फ़ोन से कोई कनेक्टेड है, तुम्हारे महाराज जी के पास फ़ोन रखा हुआ है जो तुम्हें देखेंगे, थोड़ा सा ले ले। यदि ऐसा करेगा तो तुम्हारे लिंक्स नहीं बनेंगे, तुम सोशली पीछे बैक टू बैक जाने लग जाओगे। अब यदि तो कमज़ोर है तो उन 4 लोगों के लॉजिक्स के आगे वो हार जाएगा और स्टार्ट कर देगा उस बुरी आदत को। और यदि मजबूत है, मजबूत है, और कहते हैं ना पत्थर कितना भी मजबूत हो, यदि 1 हथौड़ा पड़ा 2 हथौड़ा पड़ा, मानना कि 1 2 हथौड़े से पत्थर नहीं टूटेगा, मगर कॉन्स्टेंटली जब तुम ऐसे ही लोगों की संगति में बैठ रहे हो, बार बार हथौड़े पड़ेंगे तो टाइम आने पे उसमें क्रैक्स भी आएंगे और बड़े से बड़ा पत्थर टूट भी जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जिन लोगों की मेंटेलिटी बदल चुकी है, धर्म से विपरीत हो चुकी है, ऐसे लोगों की संगति भी, ऐसे लोगों की संगति भी ना करे। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा था और तुम्हें उसके प्रति करुणा है कि वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए तुम आत्मा से करुणा के, मैत्री के भावों की वाइब्रेशन सेंड करो, उसके प्रति उत्तम से उत्तम विचार लेकर आओ कि वो आत्मा तो पवित्र है, उन कर्मों की मलिनता के कारण आज ऐसा बोल रहा है, आज ऐसा गलत चल रहा है, ये आत्मा उसे सन्मार्ग मिले, उसे सद्बोध मिले। मगर तुम्हें अपने बोध को बचाए रखने के लिए, अपने बोध को बचाए रखने के लिए, और यदि तुम्हें लगता है कि मैं खुद इतना मजबूत नहीं हो, तो ऐसे लोगों की ज़्यादा संगति करने की ज़रूरत नहीं। और विचार करना है, जो व्यक्ति स्ट्रांग है वो क्या बोलता है, भाई किसी भी आदत की शुरुआत तो थोड़े से ही होती है, और थोड़े से यदि वो आदत एक बार बन गई फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी बुरी आदत यदि कोई भी है और बुरी है, ये तुम्हें खुद ही एहसास होगा। एहसास कैसे होगा, जब तुम वो चीज़ सारी पब्लिकली ना कर सको तो इट मीन वो चीज़ सही नहीं। और इससे भी आगे बढ़े, जो चीज़ तुम अपने गुरुओं के सामने प्रस्तुत ना कर सको, अपने मुख से बता ना सको, वो चीज़ ठीक नहीं। और यदि खुद को मजबूत रखना है तो भगवान कह रहे हैं, जो आत्माएं स्ट्रांग नहीं है, जो आत्माएं अपनी उस सम्यक्तों को छोड़ चुकी हैं, ऐसे लोगों के साथ काम पड़ता है, कर्तव्य की दृष्टि से कुछ कहना पड़ता है, मिलना पड़ता है, मगर ज़्यादा उनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं। इससे तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारा सोच, तुम्हारी सोचने का नज़रिया, इन सभी पे इफ़ेक्ट आ सकता है। इसलिए भगवान ने कहा एब्सटेन करे, परहेज करे ऐसे लोगों से। अगला पॉइंट, कुदंसन वज्जना। कुदर्शन, जिन लोगों का दर्शन कुत्सित है। वर्ड समझ नहीं ना आया अभी तक। कुत्सित कहा जाता है निंदित को। किसको कहा जाता है? निंदित है, जो गर्हित है, जो एप्रिशिएशन का अधिकारी नहीं है, उसे कुत्सित कहा जाता है। और दर्शन का मतलब, एक तो सामान्य दर्शन किसी की शक्ल, मगर यहाँ पे दर्शन का मतलब है किसी की फिलॉसफी। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, किसी व्यक्ति का कहते हैं ना तुम्हारा दर्शन क्या है, मीन्स तुम्हारी फिलॉसफी क्या है, तुम्हारी मान्यता क्या है। और भगवान कहते हैं जिन लोगों की मान्यता, जिन लोगों की श्रद्धा लॉजिकल और एप्रोप्रिएट सही नहीं है, ऐसे लोगों का भी त्याग करें, ऐसे लोगों की संगति का भी त्याग करें। कारण यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि जी तुम बलि दोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेंगे, तुम यदि नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम वैतरणी नदी को कैसे पार कर पाओगे। सुनते हैं ना छोटी छोटी स्टोरीज की। एक बार एक ब्राह्मण जी महाराज भागवत सुनाने आया करते थे किसी राजा को, और वो राजा को जब रेगुलर सुना रहे थे तो एक दिन बेटे की बारी आई। और जब बेटे की बारी आई तो बेटे ने कहा कि जो कण मात्र भी मांस खाता है वो व्यक्ति नरकों में जाता है। कहाँ जाता है? नरकों में जाता है, वैतरणी नदी में डूब के मर जाता है, इत्यादि कष्टों को पाता है। अब जैसे ही वो सुना राजा ने देखा, रे भाई मैं तो छोड़ सकता नहीं, मैं तो ये चीज़ें छोड़ सकता नहीं। और इसके पिताजी ने तो आज तक ये बात मेरे सामने की नहीं। अब उसको सारी दक्षिणा दी और क्या बोले कि पंडित जी अब आप कल से मत आना, ये आपका हिसाब किताब कर दिया। अब घर आया तो पिताजी से बोला कि पिताजी आज राजा साहब ने क्या बोला कि अब दोबारा से हमें सुनाने के लिए शास्त्र मत आना। क्या बात हुई, क्या तुमने सुनाया ऐसा? उसने बता दिया जैसा जैसा उसमें टेक्स्ट आया था, मैंने मीनिंग करके समझा दिया और उनको समझ आ गया। और उन्होंने क्या बोला कि मैं तो ये फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोबारा से मुझे सुनाने मत आना। वो सोचने लगे अब तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, अब हमें इतनी बड़ी बड़ी रकम मिलती है कैसे मिलेगी। और अगली सुबह पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे राजा कहने लगे पंडित जी नमस्कार, मगर मैं तुम्हारे से अब शास्त्र सुनूंगा नहीं। कहने लगे महाराज आपके मन में कन्फ्लिक्ट आ गया है, संशय आ गया, मगर ऐसी बात नहीं है। बल्कि उस शास्त्र में पता क्या लिखा है? जो तिल भर मांस खाए, जो तिल भर मांस खाए वो वैतरणी नदी में गिर जाए। इसका मतलब पता क्या है? आप महाराज तिल भर थोड़े ही खाते हो, आप कितना खाते हो? हाँ, आप तो इन अबंडेंस पूरा पेट भर के खाते हो। तो जिसके अंदर तिल भर इतना सा खाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा। कैसा रह जाएगा? कमज़ोर रह जाएगा। और जब वैतरणी नदी पार करनी है तो रास्ते में डूब जाएगा। इसलिए कहा कि तिल भर खाए वो डूब जाए, मगर तुम तो अच्छे से खाते हो तो तुम डूबोगे। अब ऐसे लोगों की जो फिलॉसफी है, जिन लोगों ने अपने किसी बहुत ही निकृष्ट स्वार्थों के कारण अच्छे अच्छे लोगों को डाइवर्ट कर रखा, उन्हें प्रमोशन दी कि तुम गलत करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, सारे पाप तुम्हारे क्षमा कर दिए जाएंगे। जब इस तरीके की मेंटेलिटी डेवलप होती है तो यह कौन सी मेंटेलिटी है? कुदर्शन। कैसी फिलॉसफी है? कुदर्शन, गलत फिलॉसफी है, लॉजिकल नहीं है। अर्थात जिस धर्म में हर प्राणी के जीवन को बनाए रखने की हिदायत दी जाती है, किसी को भी तड़पाने का संदेश नहीं दिया जाता, और यदि धर्म के नाम पर ऐसी चीज़ें प्रसारित की जाएंगी तो वो दर्शन दूषित हो जाता है, वो फिलॉसफी दूषित हो जाती। तो भगवान कह रहे हैं जिन लोगों की मान्यताएं गलत है, जिन लोगों की सोच, जिन लोगों का विवेक भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे लोगों की संगति का भी क्या करें? त्याग करें। और इसी के संदर्भ में हम पहुंच जाएं श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज।
श्री कृष्ण जी के पास जब पांडव आए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इस युद्ध का बहुत भयंकर पाप है और हम उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा के लिए। तो उन्होंने उसी टाइम क्या किया, गए किचन में और किचन में सर्वेंट को बोला वो तुम्बा ला करके दो, जो कड़वा तुम्बा था वो ला करके दिया। और क्या बोले, जब जब जिस जिस तीर्थ में जाओ स्नान करोगे, तुम्हारे पाप जब दूर हो जाएंगे तो मेरे इस तुम्बे को भी क्या करवाना, स्नान करवाना, कि इसकी भी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। अब वो हर जगह पे घूम करके आए हैं, जब वापस लौटे हैं तो श्री कृष्ण महाराज ने उसको अच्छे से क्लीन करवाया और उसे बनवाया। और जब बनवा करके तैयार किया है और जैसे ही कहा कि पहला ग्रास तुम लो, पांडवों में से किसी को ऑफर किया, जैसे ही लिया है खाते सारे ही क्या करने लग पड़े, उल्टी, मानो थूकने लग पड़े, इतना कड़वा, इतना कड़वा। श्री कृष्ण कहने लगे तुम विचार करो, यदि इस तुम्बे की कड़वाहट तुम्हारा वो पानी दूर नहीं कर सका तो तुम्हारे वो पाप क्या मात्र डुबकी लगाने से साफ हो जाएंगे। जब ये बात समझ में आई तो सोचने लगे कि वो तो तप और त्याग से ही कटने वाले कर्म है, वो मात्र स्नान की शुद्धि से पाप कर्म धुलने वाले नहीं। अर्थात बहुत सी चीज़ें भक्ति के वश या किसी स्थान की प्रसिद्धि के वश प्रसारित हो जाती है, मगर जहाँ भक्ति है वहाँ तर्क नहीं चलता। जहाँ भक्ति है वहाँ तर्क, वहाँ लॉजिक, वहाँ रीजनिंग नहीं चलती, ये ऐसा क्यों है। वहाँ तो ये कहा जाता है ये तो ऐसे ही फॉलो किया जाता है, ये तो ऐसे ही फॉलो किया जाता है। मगर जहाँ तर्क के साथ भक्ति है, जहाँ पर लॉजिकल तरीके से पन्ना समीक्षा है धम्मंग, और भगवान कहते हैं कि यदि तुम प्रज्ञा से धर्म तत्व की पहले समीक्षा करते हो, फिर उसको तुम आचरण का रूप देते हो, तो वही तुम्हारे कल्याण का कारण बन सकता है। मगर दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी बुद्धि से समझ की अप्रोच से दूर होती हैं, तुम्हें तर्क से भी लॉजिक से भी वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो वह हम कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। जिस चीज़ पे श्रद्धा तुम बनाना चाहते हो, लॉजिक कर रहे हो, लॉजिकली क्लियर हो जा रहा है, तो तुम लॉजिक करके उस चीज़ को समझो, लंबे समय तक वो चीज़ स्थिर रहेगी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे बुद्धि से दूर की होती है, तो वहाँ पर यह सोचे कि यहाँ तो मेरा पुण्य इतना प्रबल नहीं कि मुझे ऐसे अच्छे लोग, उत्तम इंटेलिजेंट लोग मिल पाते जो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली समझा करके सेटिस्फाई कर पाते। और तीसरा, हो सकता है समझाने वाले तो अवेलेबल है, मेरी इतनी योग्यता नहीं, मेरी इतनी पात्रता नहीं। अर्थात यदि 5 लीटर के जार में या 5 लीटर के किसी बकेट में तुम 50 लीटर पानी डालना चाहो तो आ जाएगा? नहीं ना आएगा। इसी प्रकार मेरी अपनी योग्यता कम है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती तो इट डजंट मीन कि तुम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। तुम्हें नहीं समझ आ रही है, तुम्हारी कमी है। मगर तुम जब धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हो तो तुम्हारी श्रद्धा जाने लगती है। तुम पहले रुचि से कर रहे थे, भक्ति से कर रहे थे, प्रेम से कर रहे थे, विश्वास से कर रहे थे, समर्पण से कर रहे थे, मगर अब तुम्हारा वो समर्पण नहीं रहता। और यदि अच्छे दर्शन वाले मीन्स अच्छी सोच वाले लोगों की संगति में तुम बैठते उठते हो तो उससे तुम्हारी माइंड की प्रोग्रामिंग भी होती रहती है। तुम्हें एक तसल्ली, एक मन से एक भाव मिलता रहता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। मगर यदि गलत लोगों की संगति में ज़्यादा बैठोगे उठोगे तो हो सकता है तुम्हें अपने ही मार्ग के ऊपर कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लग जाए, तुम उसके प्रति डाउटफुल होने लग जाओ। मगर भगवान की बातें तो बहुत सिंपल है, मगर इनके ऊपर श्रद्धा रखनी है, इनके ऊपर विश्वास रखना है। और भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों की मेंटेलिटी धर्म से विपरीत हो चुकी है, तुम सुधार सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं सुधार सकते तो ऐसे लोगों के
ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं, और दूसरी बात, ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह से ज़्यादा एंटरटेनिंग बनने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो 4 बातें हुई। अब इसके बाद आ रहे हैं 8 आचार में, जिससे हमारा सम्यक्त्व कैसा रहता है, सेफ रहता है। हमारे पास अच्छी सोच यदि सपोज करो कल्टीवेट हो चुकी है, बन चुकी है, मेंटेन हो चुकी है, तो बनी रहे। बहुत से लोग कहते हैं ना, महाराज जी बस इतनी कृपा करना मेरी बुद्धि क्या रहे, और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ बस मेरी बुद्धि निर्मल रहे, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँ, क्योंकि जब गलत सोचूंगा तो गलत करूँगा ना, गलत सोचूंगा तो गलत अटेम्प्ट करूंगा। इसलिए बस इतनी कृपा करना कि मेरी बुद्धि निर्मल रहे, आपका हाथ मेरे सिर पे आया तो मेरा ऑरा क्लीन हो जाए, मेरी बुद्धि के जो मलिनता के पर्दे पड़े हैं वो धुल जाए। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी बुद्धि निर्मल कब रहेगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया पवित्र कैसे रहेगा, उसके 8 स्टेप्स बताए। कितने स्टेप्स बताए हैं? पहला स्टेप बताया है निसंकीय। निसंकीय गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले, होए थे चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उन 8 स्टेप्स को तो हम अभी स्टे ऑन द लाइन रोक रहे हैं। तो अपनी इस टोटल इन 4 पॉइंट्स की समरी यदि हम करें तो अपनी दृष्टि को निर्मल, अपने नज़रिए को निर्मल रखने के लिए, समदृष्टि बनने के लिए हमें आगमों को सुनना भी है, उन संतों की, उन श्रावकों की संगति भी करनी है जो लोग ज्ञान से, श्रद्धान से समृद्ध है। और बहुत बार आप लोग ये भी कह देते हैं कि ना तो हमारे से पूरा फॉलो होता है और ना ही सामने वाला ही इतना फॉलो अच्छे से करता है। मगर हाँ, बस एक कल्चर चल रहा है, एक परंपरा चल रही है कि हमें उनकी सेवा करनी, उनके पास जाना है, वो हमारे पेरेंट्स लेकर चले जाते हैं। मगर वहाँ ध्यान ये देना है कि एटलीस्ट यदि हम अच्छी जगह से जुड़े हुए हैं तो उसमें भला किसका है? तुम्हारी आदतें अच्छी है, तुम साधकु व्यसनों से यदि बचे हुए हो, किसी का बुरा करने से पहले भी 100 बार सोचते हो कोई बात नहीं, चला गया, मेरा अपना बुरा कोई कर्म था,
इट मीन्स तुम्हारे अंदर यदि ह्यूमैनिटी भी है, और ये ह्यूमैनिटी देखा जाए तो इस प्लैनेट की खुशहाली को भी कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो तुम यदि धर्म से जुड़े हो तो इट मीन्स तुम एक विश्व को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मगर यदि तुम सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हो, यदि तुम्हारा ना सोच अच्छी है, ना तुम्हारी मान्यता अच्छी है, और यदि तुम गलत मान्यता वाले हो, तो तुम पृथ्वी पे बोझ हो। और स्वर्ग नरक तो चलो जब होंगे तब होंगे, मगर तुम इसी धरती पे नरक दूसरों के लिए भी क्रिएट कर रहे हो, और खुद भी फ्रस्ट्रेट रह करके खुद को नारकीय बना रहे हो। और यदि हमें धर्म पे श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो विचार करो, घर में कोई व्यक्ति है, तुम्हें कपड़ा भी ला के देता है, ज्वेलरी भी ला करके देता है, खाना भी, पीना भी, हर चीज़ लेकर आता है, मगर तुम्हें बस एक लाइन आकर के बोलते हैं, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, मुझे तेरे पे विश्वास। तुम्हें इतना कुछ मिलने के बाद भी क्या अंदर से खुशी होती है? होती है। तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, मगर सामने वाला बोले मुझे तेरे पे विश्वास, फेथ, उस फेथ की कमी में तुम्हारा रिश्ता ज़ीरो हो जाता है। तुम्हारा रिश्ता क्या हो जाता है? तुम कुछ भी प्रैक्टिकली कुछ भी कर रहे हो किसी के लिए, वो सब कुछ गौण हो जाता है यदि विश्वास नहीं है। इसी प्रकार धर्म के मार्ग में, धर्म से यदि हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, शांति के लिए उसके साथ जोड़ रहे हैं, और यदि हम ये बोले मैं कर तो रहा हूँ मगर मुझे धर्म पे विश्वास, और हमारा विश्वास जब यूट्यूब पे या किसी और फेसबुक पे या किसी ने कुछ और इंस्टा के ऊपर कुछ बना करके छोटी सी वीडियो डाल दी, मैंने ऐसा किया, मेरे पर ये चमत्कार हुआ, मैंने ऐसा फॉलो किया, मेरे साथ ये हो गया, उसकी ये कृपा हुई, 20-25 लोगों का सुना, और तुम्हारा माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड सेटिंग ऐसी होगी, और तुम्हें लगा कि मैं भी ऐसा करूं तो हो जाएगा, तुम भी बड़ी श्रद्धा से करने लगे, और तुम्हारी श्रद्धा जब मैनिफेस्ट होने लगी, तुम्हारा विश्वास जब तुम्हारे को रिजल्ट देने लगा, और तुम जो सन्मार्ग पे चल रहे थे, जिनका कोई लॉजिक, जिनका कोई अपना दर्शन, जिनकी अपनी कोई सॉलिड फिलॉसफी नहीं है, उन लोगों के पीछे लगने लग जाते हो और अपने सन्मार्ग को भूल जाते हो। मगर ध्यान दो, यदि उतनी श्रद्धा तुम्हें अपने धर्म पे हो, तुम जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, यदि तुम्हें अपने उस धर्म के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता। ये भटकाव क्यों है? भटकाव इसलिए क्योंकि तुम जहाँ हो तुम्हें उसके प्रति विश्वास, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं तो वो इधर इधर घूमेगा, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं तो उसका ध्यान भी इधर उधर रहेगा, मगर एक दूसरे पे विश्वास है तो स्टेबिलिटी रहेगी। धर्म में भी ऐसा ही, यदि धर्म पे विश्वास है, तुम्हारा समर्पण होगा, जो धर्म कह रहा है तुम उसे फॉलो करने की कोशिश करोगे, और सपोज फॉलो पूरा नहीं भी हो रहा, मगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी रुचि तो वैसी ही है जैसा धर्म कह रहा है। और यदि तुम्हारी वैसी रुचि होगी तो एक दिन भगवान कहते हैं तुम सही डायरेक्शन में चलोगे तो दुखों का अंत ज़रूर आएगा। भगवान की इन्हीं 2-4 बातों पे ही तुम विश्वास दृढ़ता के साथ रखो कि हे आत्मा, तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं, समर्पण की ज़रूरत है, तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तुम सन्मार्ग में चल रहे हो, तुम्हें ये धर्म दूसरों को सुनाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों के सामने बड़ा सिद्ध होने के लिए नहीं करना है, तुम्हें आत्मा की स्टेबिलिटी के लिए धर्म को सुनना, समझना, सुनाना भी इसीलिए है कि सुनाते सुनाते तुम्हें भी लाभ हो सके। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो गया। तो इन्हीं बातों पे यदि हम ध्यान रखें तो अपने सम्यक दृष्टिपने को सॉलिड भी कर पाएंगे और सही ट्रैक पे अच्छे से मूव भी कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण, प्रेम प्रेम कहना सौखा, प्रेम दा निभाना औखा, प्रेम प्रेम लगिया प्रीतानो तोड़ निभाण वाला कोई कोई, लगिया प्रीतानो तोड़ निभाण
प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण वाला, कोई पूजा पाठा वाले, आरती ठाठा वाले, कोई पूजा पाठा वाले, आरती अंदर मंदिर नो चाबी लौण वाला, कोई कोई अंदर मंदिर नो चाबी लौण वाला, प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण वाला, कोई कोई प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण वाला। तो ये प्रेम, ये श्रद्धा, ये भक्ति मजबूत हो तभी हमें हर धर्म क्रिया करने का रस भी आएगा, स्वाद भी आएगा, आनंद भी आएगा, और ये लगेगा कि यही ज़िंदगी की सच्चाई है, जो हम अपना रहे हैं वही हमारे साथ जाने वाला है। तो समय की अवधि तो खूब हो चुकी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्यों को विश्राम देते हुए आप लोगों का ये भक्ति, ये भावना, यह अपनत्व, धर्म के प्रति रुचि इसी प्रकार और बढ़ती रहे। और सोच रहा था, देखो 2 ही दिन थे और नालागढ़ में ये लग रहा है जैसे पोल्यूशन चल रहे हो, और सब लोगों की वो भक्ति भावना बहुत सुंदर है। इसी प्रकार बनी रहे धर्म के प्रति। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरता, जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण, अमला असंकलिठा, ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आलोचना का प्रसंग प्रारंभ। आपसे कोई पूछे व्यक्ति पाप क्यों करता है, व्यक्ति पाप क्यों करता है, गलत काम क्यों करता है, कितने बस कर दिया, इसका कारण क्या है? देखा जाए तो इंद्रियां बस में नहीं, इंद्रियां वश में नहीं। 5 इंद्रियां, जे कान, आंखें, नासिका,
जीवा और स्पर्शन इंद्रिय त्वचा। जितना कुछ आप इकट्ठा करते हैं किसके वास्ते? इनके द्वारा हम देखें, अनुभव करें, हम सुखी हो जाएंगे। देखो भला, घर बनाना है तो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? छोटा बड़ा। जिनका घर छोटा है ना, वो कहेंगे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे घर में गुजारा नहीं होता। और जिनका घर बड़ा है वो सोचते छोटा होना चाहिए। क्यों? नौकर नहीं टिकता। कहते सारा दिन सफाई करते रहते हैं, जहाँ तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हम नहीं जहाँ काम करेंगे। अब फिर सफाई तो करनी है, नौकर टिकता नहीं, फिर कौन करेगा? खुद ही करने पड़ेंगे। तो सेठानियाँ क्या दशा होगी भला? क्योंकि नौकरी करने वाले सोचते हैं देखो ना, जहाँ काम कितना है, छुट्टी कितनी है, तनख्वाह कितनी है। तनख्वाह थोड़ी, काम ज़्यादा, हम नहीं करते। हाँ, कैसी नौकरी हो, काम थोड़ा हो और तनख्वाह देता है। काम करने वालों की सोच और काम कराने वालों की सोच क्या है? तनख्वाह थोड़ी और काम ज़्यादा है, इसलिए संतुलन बैठता नहीं। घर कैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, तो दोनों का बता दिए। जिनका तो बड़ा हो चाहे छोटा हो, और जिनका छोटा है, कहते 2 मेहमान आ जाएं तो सोचते शाम तक चले जाएं तो अच्छा है। क्यों? सुलाएंगे कहाँ पर? ले दे के 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे। एक में माँ बाप हैं, एक में खुद हैं, एक में बच्चे हैं, और मेहमानों के लिए या तो स्वयं डाइनिंग हॉल में पहुंच जाओ। दिक्कत आती है ना। और उनका सपना वो है, बड़े मकान वालों का, उनका सपना खुश कोई भी नहीं है। अच्छा, कपड़े कैसे होने चाहिए? कपड़े कैसे हो? देखो समाज के कपड़ों में कितने अच्छे लगते हैं। कहते हमारे आपको अच्छे लगते हैं। दुनिया वालों को आप मानो को धोती कुर्ता पहन के रहता हो और 20-25 साल की उम्र का हो और ऐसे रहता हो, और कोई लड़की वाले आए हैं तो देखेंगे उसको, कहेंगे इस पंडित की जरूरत नहीं है। मतलब दुनिया की सोच कपड़ों तक है, व्यक्ति के करैक्टर की कोई कीमत नहीं है। जब तक संबंध नहीं हुआ तो बाहर की बातें ध्यान में होती हैं, जब संबंध हो जाता है फिर करैक्टर की ओर ध्यान जाता है। अरे इसका खाना अच्छा नहीं है, इसका पीना अच्छा नहीं है, उसका उठना अच्छा नहीं है, इसका आचार अच्छा नहीं है। अब सिर धुनते हैं, अरे ये क्या कर बैठे? कहते पहले इतनी इंटरव्यू ली थी, सब कुछ पूछा था, तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा शोरूम कैसा है, तुम्हारे रिश्तेदार, सारे पूछे, लेकिन जो चीज़ देखने वाली थी उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। अब सारी उम्र क्या करे, अपने कर्मों को रोते रहो। तो कहा जे सारा किसके वास्ते? जे केवल लड़के के लिए नहीं, लड़कियों के वास्ते भी। लड़की सीधी सादी रहती है, कहते जो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तो कहा लिबास कैसा हो, उसके लिए तो यही नजर है। शरीर ढकना है, वो तो सादे कपड़े से भी ढका जाता है, लेकिन ज़्यादा करके हम अपने लिए कम, दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे से प्रशंसा पाने के लिए ज़्यादा क्या करते हैं। अब किसी ने बड़ा मकान बना लिया ना, जब तक 50-100 लोग आ करके प्रशंसा ना करें तो आपको मकान बनाने का मजा भी नहीं आएगा। बोलो आएगा तो? अच्छा, आपने बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनी है और 50-100 ने आके पूछा भाई कहाँ से लिया, किस दर्जी से लिया, कैसे, नहीं ना पूछा, तो तुम्हारा चेहरा देखना, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहना हो।
मानो ऐसे दुकान के संबंध में, ऐसे बच्चों के संबंध में, ऐसे घर वाली है तो उसके संबंध में है, घर वाला है तो। अब जब घर वाला ससुराल में जाएगा, अब यदि उसकी चारों ओर प्रशंसा होगी ना, तो घर वाले जो ससुराल वाले वो भी खुश होंगे और लड़की भी खुश होगी। और किसी ने प्रशंसा नहीं की तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, घर वालों का भी। अरे सब ने हमारे चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहते दुनिया ज़्यादा करके दूसरे को खुश करने के लिए नए 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 नए, ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। और उसके लिए फिर कितने पाप करते हैं, देखा जाए तो 18 के 18 पाप। कहते गुजारा तो थोड़े से हो जाता है, लेकिन हमने इच्छाएं सपने इतने बड़े बड़े पाल रखे हैं, और उनके लिए कितनी हिंसा होती है, कितना झूठ बोला जाता है, चोरी कितनी है। जब ये सारे पाप इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति का ना दिमाग ठीक रहता है, ना अक्खां ठीक रहती हैं। आंखों में मैलापन, दिमाग में मैलापन, वासनाएं, विकार कितने इसको क्या करते हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दुनिया देखा जाए तो दुनिया के हर काम के लिए समय है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए समय नहीं है। कहते धर्म ध्यान के लिए समय क्यों नहीं है। कहते जो फालतू कहते हैं ना, जो बच गया है उसके लिए। लेकिन ऐसा फिर परिणाम क्या निकलता है। कहते दुनिया के सारे पाप कर्म किए, संसार के सुख बढ़िया से बढ़िया भोगे, सुखों से तो मन भरा नहीं, सुखों से मन भरा नहीं। लेकिन पाप कर्म जो किए हैं वो कहाँ पर जमा है, वो दिमाग में, वो आत्मा के अंदर। जब वो आत्मा में जहर के समान है, जब तक सांप का बिच्छू का जहर शरीर में है तो उसको चैन नहीं होती। ऐसे विकारों का 18 पापों का जहर आत्मा में है। चाहे वह किसी तीर्थ स्थान पर चला जाए, चाहे धर्म स्थान पर चला जाए, चाहे बड़े से बड़े गुरुओं के पास चला जाए, उसको कहीं भी चैन मिलने वाला नहीं है। और जिसने अपने पापों को जवान से कह करके निकाल दिया है, क्षमा याचना कर लिया है, और उसके बाद उन पापों से परहेज रख रहा है, देखना आज कुछ और, 10 दिन बाद कुछ और दिखाई देगा, महीने के बाद कुछ और दिखाई देगा। उसकी शांति बढ़ती जाएगी और अशांति घटती जाएगी। तो व्यक्ति पाप क्यों करता है? अपने को खुश करने के लिए। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श ये कैसे हो? बढ़िया से बढ़िया हो। कहते खाना तो घर भी मिल जाता है, मिलता है ना, फिर ढाबे पर क्यों जाते हैं, होटलों में क्यों जाते हैं, किसके बातें जा, ताकि एक तो स्वाद और दूसरा लोगों पर प्रभाव पड़े। ये कौन है? जो गरीब नहीं है। कौन है? जो अमीर है, क्योंकि पैसा है तो होटलों पर जाते हैं। तो कहा किसके वास्ते जा रहे हैं? अब देखो उस दिखावे को सुरक्षित रखने के लिए फिर क्या करेगा? दुकान पर झूठ बोलेगा, दुकान पर ब्लैकमेल करेगा, ओवर टाइम लगाएगा, घपलेबाजी करेगा, कितने गलत काम करेगा। और वो पाप कर्म जो आपने इकट्ठा किया उससे आपकी तो तृप्ति होगी नहीं, लेकिन पाप कर्म आपको शांति से बैठने देंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है यदि आप सच्चा सुख चाहते हो ना, तो इन पांचों को वश में करो। पांचों को, इन पांचों के अनुसार ना चलो। कहा गुरु के अनुसार चलोगे, भगवान के अनुसार चलोगे तो दुनिया में कहीं धोखा नहीं खाओगे। और यदि अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे, अपने मन के अनुसार चलोगे, तो जीवन में कहीं आपको सफलता मिलेगी नहीं। क्योंकि मन में आज कुछ इच्छा है, दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है, कल कुछ और होगा। अब रोज चले रहो उसके। कहा एक जरूरत है, जरूरत है। अब वो तो जरूरत आज भी है, कल भी है। जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इतना पाप नहीं करना पड़ता जितना इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पाप करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मुसीबतों का रास्ता कौन सा है?
आपदाम कथिते पंथा इंद्रियाणाम असंजमे तज्जय संपदाम मार्ग जे नेष्टम तेन गम्यताम। आपत्तियों का, मुसीबतों का स्थान कौन सा है, मार्ग कौन सा है? गुरुजन कहते हैं इंद्रियों का असंयम। इंद्रियों का असंयम, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, चाहे वो कहीं चला जाए, उसकी आत्मा को कहीं पर भी शांति नहीं होगी। और इन इंद्रियों पर विजय पाना, इन इंद्रियों के ऊपर विजय पाना, ये क्या है? संपत्ति का मार्ग है, जे सुख शांति का मार्ग है। इसलिए भगवान ने कहा इन इंद्रियों के ऊपर क्या करो? कंट्रोल करो। जब इंद्रियों पर कंट्रोल होगा तो हमारे पाप कर्म जो है उनका ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा। जब पाप कर्म घट गए हैं तो आत्मा के अंदर जहर कम जा रहा है, तो अपने आप असमाधि घटना, असमाधि जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और समाधि भाव, शांति का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कहा जाता है जब कभी गलत खाया जाता है ना, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? दो ही रास्ते, जा वोमिटिंग, जा लूज मोशन। जो कुछ खाया गया है गलती से या जानबूझ के खाया है, तो डॉक्टर ऐसी चीज़ देते हैं कि वोमिटिंग बमन आए, जो आमाशय तक है वो सारा क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। और जो नीचे छोटी बड़ी आंत में चला गया है वो लूज मोशन के माध्यम से वो सारा क्या हो जाए? शरीर से बाहर आ जाए। क्योंकि वह शरीर में रहेगा तो फिर उसके बाद खून में जाएगा। जब खून में जाएगा तो फिर उसको निकालना आसान नहीं होगा। अब उसको निकालने के लिए, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए फिर उस जहर की गलत चीज़ के जो नाशक चीज़ें हैं उन चीज़ों को, दवाइयों को खिलाना पड़ता है। जब वह उनको खिलाएंगे तो उसका वो गलत जो खाया पिया था उसका प्रभाव क्या होगा? खत्म होगा। ऐसे ही कहा जाता है गलत खाना तो मुश्किल नहीं है, उसमें जोर नहीं लगता, लेकिन उसका परिणाम भयानक होता है और उसके कारण से व्यक्ति बाद में पश्चाताप करता है। खाया तो मरने के लिए था, मरा नहीं। आप कहते मरना ना, वह खाट पर पड़ा रहे, हाय हाय करता रहे, अब वो सोचता जी मैंने क्यों किया, अब उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कहा जाता है ऐसे गलत काम 18 पाप, एक तो आत्मा की दृष्टि से गलत है, एक लोक नीति से गलत है। कहते हैं उनको करना आसान होता है, लेकिन करने के बाद उनका परिणाम जो है जब भयानक भोगना पड़ता है। कहते हैं जब मर जाता है तो लोगों की दृष्टि से सोचते इसका खेल खत्म हो गया, लेकिन देखा जाए खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो शुरू हुआ है। अब मरने के बाद कहाँ जाएगा? क्या आप सोचते हैं जिसने गलत काम किया स्वर्गों में जाएगा? यदि गलत काम करने वाला स्वर्गों में जाएगा तो फिर नरकों में कौन जाएगा? फिर धर्म करने वाले कहाँ जाएंगे? उनका लोक कौन सा है? तो कहा जाता है जब गलत काम करते हुए ऐसे गया है तो उसका परिणाम क्या होगा? अगला जन्म अच्छा नहीं होगा, धर्म से दूर हो जाएगा, पापों की दलदल में फंस जाएगा, फिर उसकी नहीं चलेगी, वो संसार के जीवों का गुलाम होगा। ऐसा परिस्थितियों से, क्योंकि पुण्य है नहीं, पाप इतना ज़्यादा है, जहाँ भी जाता है दुख ही दुख आते हैं। कहते हैं एक दुख समाप्त होता नहीं, 2 दुख और आ जाते हैं, 2 तो हल्के पड़ते नहीं, 4 और आ जाते हैं। जैसे जैसे उसने गलत काम किए हैं उसका परिणाम क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर के विष को निकालने के लिए बमन और विरेचन है, और आत्मा के विष को निकालने के लिए, आत्मा के विष को निकालने के लिए आलोचना की है। आजकल योग क्लासों का बहुत ज़्यादा होता है ना, तो योग क्लासों में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम का मतलब लंबे सांस लेना और लंबे गहरे सांस छोड़ना।
इससे क्या होता है, खुले में जब जाते हैं, लंबे सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा अंदर जाती है, और जिस समय छोड़ते हैं तो जो अशुद्ध तत्व है वो कार्बन के माध्यम से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। अब इससे शरीर की सफाई होती है, मतलब अशुभ पदार्थ बाहर निकल रहे हैं और शुद्ध पदार्थ अंदर जा रहे हैं। जब शुद्ध ऑक्सीजन खून में जाती है तो खून के अंदर जो रहे हुए दूषित तत्व है उनको क्या करती है, बाहर निकालती है। तो कहा जाता है लंबे लंबे सांस लेना और छोड़ना। तो इसी प्रकार कहा कि सत्संग, भगवान की बातें सुनना और सुनने के बाद उनको दिल में, दिमाग में, आत्मा के अंदर धारण करना, और जो जो अशुद्ध है उसको बाहर निकालना। वहाँ तो सांस रेचक किया, उससे बाहर निकल गए, तो जहाँ रेचक कौन सा है, जहाँ रेचक है जो गलत काम किए हैं, कहते सबके सामने प्रकट करते हो तो जल्दी शुद्धिकरण होगा। यदि सबके सामने प्रकट करते हो तो जल्दी शुद्धिकरण होगा। जैसे अर्जुन माली का हुआ था, सुनते हैं ना पर्युषणों में, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के पाप 6 महीने के अंदर क्या हो गए, और वह सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी। जब जे आत्मा अपने पापों को सबके सामने प्रकट कर देगा, अब वह सोचता है, कहते निंदा होगी, कहते निंदा तो थोड़ी होगी, लेकिन इस समय यदि जे बमन नहीं किया तो क्या होगा, अगले जन्म में भूल जाओगे। जब भूलने के बाद आपको फिर उन पाप कर्मों की सजा तो मिलेगी। सोचेगा मैंने गलत किया तो है नहीं, लेकिन मेरा उसने बुरा किया, मेरा उसने बुरा किया। कितने लोगों के साथ उसका बैर बंद होगा। तो कहा जैसे कपड़े पर धब्बा लगते उसको धो दिया है तो जोर नहीं लगता, ऐसे पाप किया है उसको स्वीकार करो, उसकी आलोचना करो। कहा सबके सामने नहीं कर सकता, कोई और रास्ता हो। कहते हैं जिसको अपना गुरु मानता है, जिसको आप अपना बड़ा मानते हैं, चाहे वह परिवार का है, चाहे वह धर्म की दृष्टि से, चाहे भगवान के चरणों में पहुंच करके अपने पाप को स्वीकार करें और कान पकड़े कि आगे के लिए नहीं करूंगा, उसकी क्षमा याचना करें और उसके शुद्धिकरण के लिए जैसे शरीर को ठीक करने के लिए औषधि का सेवन करते हैं, ऐसे पाप को दूर करने के लिए तपस्या की औषधि का सेवन करें। तपस्या है, सेवा है, 12 प्रकार का तप कहा है। कहा जो कर सकता है वो अपने आप को सेवा में लगा दे। 12 प्रकार की तपस्या में जो कर सकता है उसमें लगा दे। जितना करेगा उतना उसका बोझ क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जे आलोचना, अपने दोषों को प्रकट करना, इससे क्या होता है, आलोय नायणं माया नियाण मिच्छा दंसन सल्लाणं मोक्ष मग्ग विघ्नाणं अनंत संसार बद्धनाणं उद्धरणं करे। कहते 3 शल्य हैं, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। जो कैसे हैं, मोक्ष मार्ग में विघ्न है, मोक्ष मार्ग में विघ्न है, अनंत संसार को बढ़ाने वाले, इनका उद्धरण करे। जैसे पैर में कांटा लग गया ना, तो जब भी बोझ पड़ता है तो क्या होती है, दर्द होती है। जब कांटा निकाल दो फिर बोझ पड़े तो कोई दर्द नहीं होती। ऐसे जब तक ये कांटे आत्मा के अंदर रहेंगे, आत्मा को शांति नहीं पड़ेगी, कहीं चला जाए। जब जिस आत्मा ने अपनी आलोचना की है, एक एक दोष को स्वीकार किया, जितने पाप छिपाए हुए थे सारे क्या कर दिए, उनकी आलोचना कर दी और उनका प्रायश्चित कर रहा है, तो वो कांटे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। पुराने ज़माने में, जहाँ आजकल भी जब वस्त्र गिल्ला हो जाता है और इकट्ठा करके क्या करते, एक कोने में गिर दिया, 2-4 दिन की क्या होता है, उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। जब स्मेल आती है तो घर में फैलती है, अच्छी नहीं लगती। जब वो हाथ में आया
तो जिसने किया कहते मैंने गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना। फिर वो उसको उठाता है, छत के ऊपर ले जाता है, फिर रस्सी के ऊपर क्या कर देता है, उसको धूप में डाल फैला देता है। और जिस समय फैलता है तो जितनी दुर्गंध के पुद्गल थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, निकल जाए। जब तो इकट्ठा करके रखा हुआ था तब तो वो बढ़ते रहे, जब खुला कर दिया तो क्या हो गया। गुरुजी महाराज कहा करते थे एक शीशी में इतर है, एक शीशी में ऐसे दुर्गंध वाले पुद्गल हैं, दुर्गंध है, और जिसको खुला रख देंगे उसका क्या होगा, उतने कटेंगे। इत्र वाली को रखेंगे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और दुर्गंध वाले को खुला रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो कहा आत्मा के अंदर इतर भी है और आत्मा के अंदर वो स्मेल दुर्गंध भी है। कहा कि वो क्या है, जो आत्मा धर्म करता है, जो आत्मा पुण्य करता है, कहा कि वो तो स्मेल के समान है, मतलब सुगंध के समान है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो दुर्गंध के समान है। और दुनिया के लोग क्या करते हैं, ज्ञान नहीं होने के कारण से जो तो पुण्य किया, जो धर्म किया, जब तक 10-20 बार अपनी जबान से गा ना ले तब तक उसको चैन भी नहीं ना पड़ता। और जो पाप कर्म, क्या उसको 10-20 बार गाए भला, 10-20 बार तो क्या, एक बार कहने में भी क्या लगता है, उसको जोर लगता है। तो क्या होता है, जब हम अपने अच्छे सुकृत की, अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं तो उसकी प्रशंसा जहाँ तो वाह हो जाती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा जो है वो घट जाता है। जैसे उस स्मेल वाली शीशी से खुला छोड़ने से उसकी स्मेल क्या हो गई, घट गई। लेकिन जो पाप कर्म है उसको दबा दबा के रखते हैं तो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब उसको खुला छोड़ देंगे, जब लोगों को बता देंगे, उसका पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो कहा जाता है जे माया, माया का मतलब होता है छल कपट, लेकिन जहाँ पर माया का मतलब अपने पाप को छिपाना। और दूसरा है निदान, कषायों के आवेश में आकर के इंद्रियों के असंयम के कारण से जो बैर विरोध की गांठें बांधते हैं, जो संसार के सुखों को भोगने का संकल्प करते हैं, जो निदान किया मेरी तपस्या का फल हो तो मेरे को जय मिले, जय मिले, जे जो संकल्प है, कहा इसको निदान कहा जाता है। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य, अरिहंत परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म। ये तो हमारा सामाजिक, हमारा एक सांप्रदायिक शब्द है कि देव गुरु धर्म को नहीं मानना। यदि हम संप्रदायों से ऊपर उठ जाए तो जो हम असत्य की उपासना करते हैं, जो हम झूठ की उपासना करते हैं, वो क्या है, मिथ्यात्व। जानते हुए भी हम सच को अपनाते नहीं, जानते हुए भी हम झूठ को छोड़ते नहीं, पाप को छोड़ते नहीं, तो ये क्या है, मिथ्यात्व। ये समझना जी इस पाप से मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे करना पड़ता है। कहा ये बात अलग है, सच को सच माने, झूठ को झूठ माने, झूठ को छोड़ने का प्रयास करें और सच को अपनाने का प्रयास करें। ये क्या है, संप्रदायों से ऊपर उठ करके सम्यक्त्व की परिभाषा है। और भगवान ने कहा सम्यक्त्व की परिभाषा भगवान ने भी दी है। हमने तो कहा कि जो अरिहंत भगवान को मानने, जो निर्ग्रंथ गुरु को मानने, जो जैन धर्म को मानने, वो क्या है, जैन है। और जो इसको ना मानने वो क्या है, अजैन। भगवान कहते हैं जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं उनका संक्षेप में उपदेश क्या है, कहते हैं जितने भी अतीत काल में तीर्थंकर भगवान हुए, वर्तमान में जो आगे होंगे, सबका एक मत, क्या मत है, सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए अभय दान दो, किसी का वध ना करो, किसी को परेशान ना करो, किसी को दुखी ना करो। मतलब कि भगवान का, तीर्थंकर भगवंतों का ये सिद्धांत, किसी का वध ना करो, सबको जीने का अधिकार दो, तुम्हें भी जीने का अधिकार मिलेगा। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, किसी को मरना नहीं अच्छा लगता, जैसे अपने को अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे के जीवन
दूसरे का जीवन आहत हो, उसकी आत्मा आहत हो, ऐसा काम नहीं करना। इन पापों से पीछे हटो। मतलब 18 पाप है ना, जो उनको बुरा समझ करके उनको छोड़ने की भावना रखनी, और जो 18 पापों का त्याग है, जो आत्मा के लिए हितकारी है, इसको अपनाने का प्रयास करो। कहा किसी की कोई धारणा क्यों ना हो, इस मार्ग पर चलेगा तो एक दिन उसका स्वयं, यदि उसकी धारणा गलत है तो स्वयं छोड़ देगा, और जो सत्य धारणा है उसको अपना लेगा। ऐसा करने से आत्मा का मैलापन घटता जाता है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है। और जब तक तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, लोग जो कहते थे उसी को सच मान लेते थे, लेकिन जब आंखों के अंदर पर्दा हट गया है, बिल्कुल साफ दिखने लग पड़ा है, अब लोगों को नहीं पूछना पड़ता अरे ये कैसा है। मानो किसी से पूछा है और देखा, अरे जैसा तू बता रहा है ऐसा नहीं है, मेरी नज़र अब ठीक है, ये तो ऐसा है। तो कहा जब 18 पापों का त्याग करते हैं और संयम में आते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस आत्मा की ज्योति जो है अपने आप निर्मल होती है। जब निर्मल होती है, आत्मा स्वच्छ होती है, तो उसकी सोच भी स्वच्छ हो जाती है और वह बिना कहे सन्मार्ग पर चलने लग पड़ता है। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, जो हमारे जीवन में पाप है उनको हम त्यागने का प्रयास करें। आपकी समाई क्या है, सावज्जम जोगम पचक्खामि, जितने पापकारी जोग है उनका मैं प्रत्याख्यान कर। कहते हैं एक तो पाप कर्मों का सारी उम्र के लिए त्याग है, मोटे पापों का सारी उम्र के लिए त्याग है, और छोटे पापों का, क्योंकि घर गृहस्थी चलती नहीं है तो छोटे पापों का सारी उम्र के लिए त्याग नहीं है, उसका छोटे पापों का भी त्याग वो समाई के अंदर करते हैं, वो पोषद के अंदर करते हैं, वो संबर के अंदर करते हैं। जितना करेंगे उतना हम क्या छोटे पापों से भी बचते हैं, और उसके बाद बड़े पापों से तो बचते हैं, लेकिन छोटे पापों का सेवन होता है। एक तो हर समय बड़े पापों का सेवन करने वाला है, और एक बड़े पापों का हर समय सेवन नहीं कर, सदा के लिए उसने छोड़ दिया है, और छोटों का भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। जब ऐसा करता है तो एक दिन केवल अच्छा गृहस्थ ही नहीं, वो साधु जीवन के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब आत्मा के अंदर सरलता आई, जब उसने अपने आप को अपने पाप को पहचाना और उसकी निंदा की और उसको छोड़ने का प्रयास किया, धर्म को समझा, धर्म की आराधना करने लगा है। और इस मार्ग पर चलने वाले तो अनंत जीव संसार को तरे हैं। वर्तमान में कितने जीव तर रहे हैं, आगे तरेंगे। यदि हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी कल्याण अवश्य भावी है, और यदि अज्ञानता मूढ़ता के कारण इस मार्ग को ठुकराते हैं तो याद रखना दुनिया में ठोकरें ही खानी पड़ेगी। भगवान के मार्ग पर चलोगे तो एक दिन भगवान के स्थान तक पहुंच जाएंगे। वह समय काफ़ी हो गया, सबका कल्याण हो। मनुष्य जीवन मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करें। आप कह रहे थे महाराज रविवार, हमने शनिवार को रविवार बना लिया, क्योंकि रविवार को 10 बज जाते हैं, आज शनिवार को 10 हो गए। कोई नाराज होगा तो सुबह तक मैंने चली जाना कि महाराज बहुत टाइम लगा देते हैं, हम नहीं जाएंगे, कल तो हम चले जाएंगे। तो बस आपकी ये श्रद्धा भावना इसी प्रकार बनी रहे, धर्म आराधना के मार्ग पर इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ते रहे। आखिर तरने का रास्ता यही है जो भगवान ने बताया, जो गुरुजनों ने बताया। जितनी अपने अंदर शक्ति है, शक्ति से ज़्यादा करो इतना नहीं कहते, लेकिन जितनी शक्ति है उसके अनुसार करते रहे। कहते हैं बिजनेस करते हैं ना तो पैसा लगाते हैं, तो जितना जिसके पास होगा उतना लगाएगा, उतना उसको प्रॉफिट होगा, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा लगाएगा। तो इसी प्रकार जितनी अपने अंदर ताकत है उसके अनुसार इंद्रियों का दमन, कषायों का दमन, भगवान की शिक्षाओं का पालन, जो कुछ बताया जाता है बस उसको धारण करना, उसका अभ्यास करना। अभ्यास करेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। सबका कल्याण हो, हमारी शुभकामना।
इन्हीं शब्दों के साथ। बाकी कीमत खमाड़ा क्षमा जाचना, कुछ कहने में बोलने में आया हो तो उसकी मिच्छा में दुक्कड़। ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक बोल जिवे। सुनो सुनण वाले ओ सुनोड़ वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ ज्ञान वाला धमका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला धमका मुद्दता तो सोए जेड़े चादरा नु ताड़ के, मुद्दता तो सोए जेड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਨੇ ਜਗਾਵਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਧੰਕਾ बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका जगो जगण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए। बड़े सौभाग्य से आप सभी को जितना भी वक्त मिला और उसमें आप सभी ने बड़ी तन्मयता के साथ समर्पण भाव के साथ लाभ लिया, और ये नालागढ़ क्षेत्र इसी प्रकार धर्म के मार्ग में फलता रहे, फूलता रहे, और दिव्य लोकों में जिनका निवास है, ऐसे पूज्य गुरुदेवों के जिनकी कृपा आपके इन श्री संघों पे बनी रही है, वो उसी रूप में धर्म में सहयोगी बनते रहे, और आप लोग आने वाले प्रत्येक साधु साध्वी जी महाराज की विनय भक्ति पूर्वक सेवा के माध्यम से अपने संसार दशा को सीमित करते रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज भाई हर्ष जी जैन तपस्वी जी, उनका छठा उपवास है, उनका पच्चखान करवा दें। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को हर्ष 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 हर्ष। और इसी के साथ आज यदि किसी का दूसरा उपवास हो, बेला हो, व्रत हो, बहन सुमन जी, तपस्या करने वालों को, जिनके आज आइमिल हो, किसी का एकादशी की तपस्या, आइमिल का पच्चखान, आइमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, एकादशी की तपस्या, एकासन करने वालों को। आज अष्टमी है और अक्सर बहुत से श्रावक श्राविकाएं पौषध भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। जिनके उपवास हो वो कोशिश करें कि आज पौषध हो जाए, जिनके एकादशी हैं वो कोशिश करें संवर कर लें, और उसके साथ साथ वो रात्रि का जो सायंकालीन प्रतिक्रमण है वो ज़रूर करें। अष्टमी और जो अमावस्या या पूर्णिमा आती है, इन तिथि पर्वों पे विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ और कोई सामाजिक सूचना हो तो हमारे प्रधान भाई नरेंद्र जी उसकी सूचना दें, और उसके बाद जयकारे और मंगल पाठ। परम शिव
परम श्रद्धेय परम वंदनीय हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमस्कार करने के उपरांत मैं अपनी ओर से और अपनी समाज की ओर से आपके स्वास्थ्य की सुख साता पूछता हूँ। महाराज श्री जी, आपने नालागढ़ श्री संघ को जितना समय दिया है उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और इसके साथ ही सभी भाई बहनों से निवेदन है, कल महाराज श्री जी का यहाँ से रोपड़ की तरफ बिहार है और घनौला गांव में ठहरेंगे। सभी भाई बहन सुबह समय का ध्यान रखें। 5:30 बजे महाराज श्री जी यहाँ से बिहार करेंगे और बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी भाइयों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था नीचे हाल में की गई है, सभी ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। उप प्रवर्तक दिन शासन गौरव परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम मुनि जी। वात्सल्य वारिधि समता विभूति महाश्रमण प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श अभावित शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमकारो सव पावपणसनो मंगलानंत सभ्य सिंह पाड़मं हवै मंगलं श्री चतानि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतानि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर रक्षे अमर।